कुछ बातें दिल से समाज तक। मैं डॉक्टर सुधा गोविंद शर्मा। सोशल मीडिया पर किसी से कनेक्ट होने का मतलब ये नहीं होता कि हम उसे अपने पर्सनल स्पेस में आने की अनुमति दे रहे हैं। जहाँ सोशल मीडिया हमें बहुत ब्रॉड स्तर पर लोगों से कनेक्ट कर रहा है, विचारों को जानने का मौका दे रहा है, दुनिया की खबरें प्राप्त करना, दुनिया में क्या चल रहा है, इन सब चीज़ों की जानकारी दे रहा है, उसी सब से कई बार ये एक प्रेशर भी बढ़ाता है। अक्सर हमने देखा कि किसी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया, पर हम उसे वैसे नहीं जानते क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है ही ऐसा जिससे कि हम एक ग्लोबली सबसे जुड़ सकें। अब उसके बाद में उनके हाय हेलो के मैसेज आना शुरू होते हैं, वो हमारे से बात करना चाहते हैं पर हम अभी उन्हें नहीं जानते हैं। तो सबकी सोशल मीडिया और डिजिटल एटिकेट्स कहता है कि सबकी मर्यादा, संवेदनशीलता और बाउंड्रीज, पेशेंस की कद्र होनी चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। और जब हम इस तरह से धीरे धीरे इन बाउंड्रीज का भी ध्यान रखते हैं तो उससे हम व्यक्ति को थोड़ा सहज कर पाते हैं। मोस्टली गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, क्योंकि हम अभी उन्हें जानते ही नहीं है, बोलो, आप जवाब नहीं दे रहे। और किसी का ऑनलाइन होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो पूरी तरह से फ्री है। वो बिजी हो सकता है, कहीं पर कोई काम कर रहा है, उसका अपना पर्सनल टाइम चल रहा है, उसे भी पर्सनल स्पेस चाहिए। सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, अपनी अपना परिवार है। तो हम उस तरह से, या हमारा ऑनलाइन देखकर हमने जवाब नहीं दिया तो वो नाराज हो जाए कि जवाब नहीं दे रहे, हम इग्नोर कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो डिजिटल कुछ एटिकेट्स होते हैं, हमें उन सब चीजों का भी ख्याल रखना होगा। दूसरी बात कि किसी व्यक्ति को हम अभी जानते नहीं है, उसकी एक रिक्वेस्ट आई और हमने एक सोशल मीडिया का जो बिहेवियर है उसके तहत उसे एक्सेप्ट कर लिया, फिर वो हमें वीडियो कॉल करता है, ऑडियो कॉल करता है, इंटरनेट कॉल करता है, तो हम उसकी कॉल क्यों उठाएंगे? हम उसे अभी जानते नहीं है, ना ही हमारा ऐसा कोई परिचय हुआ है। तो सोशल मीडिया बिहेवियर और एटिकेट्स कहते हैं कि अगर बाय द वे आप उनसे क्यों जुड़े, आपने उनकी कोई पोस्ट देखी, आपने कहीं कुछ देखा तो आपको लगा कि मैं इन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूँ, तो आपने जो देखा है सबसे पहले आप एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, उसमें आप अपना संक्षिप्त परिचय दो और आप सामने वाले से पूछो आप कहाँ हो, कहाँ से हो, क्या करते हो। तो ये सब उसकी फेसबुक वॉल पे एक छोटा परिचय, लगभग इंट्रोडक्शन वहां पर उपलब्ध है। तो ये सवाल करना ही गलत है। फिर भी आपने उनकी कोई पोस्ट देखी है या उनका कुछ फोटो देखा है या कुछ भी आपने जो भी है और अब आप उनसे उस बारे में पूछना, तो एक बड़े सहज तरीके से एक मैसेज ड्रॉप करेंगे, नमस्ते, मैं यहाँ से हूँ, मेरा परिचय ये है, मैं आपसे इस मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ, अगर आप फ्री हैं या बात करना चाहते हैं तो मुझसे बात करिए। अगर उसे लगेगा तो ठीक है, क्योंकि आजकल का समय जो है हम देख रहे हैं कि हम किसी पे भी जल्दी से विश्वास नहीं कर सकते। तो जो डिजिटल एटिकेट्स कहते हैं उन चीजों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। हम व्हाट्सएप ग्रुप की बात करें, हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, फैमिली का बनाते हैं, पर्सनल फैमिली का बनाते हैं, समाज का बनाते हैं, कम्युनिटी का बनाते हैं, कॉलोनीज का बनाते हैं, अलग अलग पढ़ने वाले बच्चे पढ़ने का बनाएंगे, अलग अलग तरह के ग्रुप बनाते हैं। उनके पीछे एक उद्देश्य होता है कि यहाँ से जुड़े व्यक्ति अपनी जो बात कहना चाह रहे हैं ग्रुप में वो कह दें, वहां से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो ले ले। पर उन ग्रुप में भी क्या होता है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये, या ठीक है कभी कभार किसी ने कोई फनी रील भेज दी और भेज दी, वो अलग चीज है। पर ये नहीं कि कई बार हमने देखा कि ग्रुप में कोई अच्छी बात पर डिस्कशन हो रहा होता है, कोई इन्फॉर्मेशन वो सर्कुलेट करना चाह रहे हैं, किसी कार्यक्रम के लिए किसी की कंसर्न चाहिए, तो ये सब बात चल रही होती है। कोई व्यक्ति उस ग्रुप के मेंबर आते हैं और उसमें कुछ भी एक दो गुड मॉर्निंग के मैसेज भेज देंगे, कोई अनावश्यक कोई रील भेज देंगे, कोई वीडियो भेज देंगे। तो ये हमारा सोशल मीडिया का बिहेवियर नहीं है। जिस तरह से हम एक ग्रुप में खड़े होकर लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी मर्यादाओं का ख्याल रखते हैं, क्या करना है, वही एटिकेट्स हमें इस प्लेटफॉर्म पर भी रखने होंगे। जिस तरह से हम अपने समाज परिवार में व्यवहार करते हैं
उसी तरह का व्यवहार हम इस सोशल मीडिया पर भी करना चाहिए। तब हर व्यक्ति सहज होगा एक दूसरे से बात, क्योंकि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया जो है ये हमें कनेक्ट करने के लिए है, अधिक से अधिक जानकारी सोर्स इकट्ठे करने के लिए, अपने विचारों को प्रेषित करने के लिए है, एक दूसरे तक सूचनाएं प्रदान करने के लिए, न कि किसी को प्रेशराइज करने के लिए है। तो इस तरह से हमें सोशल मीडिया पर भी हमें अपने बिहेवियर को ठीक वैसा ही करना चाहिए जिस तरह से हम घर, परिवार और एक समूह में मैनुअली करते हैं, वही चीजों का हमें यहाँ पर भी ध्यान देना चाहिए। अक्सर कई बार फिर लोग कहते हैं आप जवाब नहीं दे रहे, आप घमंडी, क्योंकि वो अभी आपके साथ सहज नहीं है, वो आपको जान नहीं रहा, इसलिए वो समाज। कई बार कुछ लोग क्रिएटिव वर्क करना चाहते हैं पर वहां पर कुछ इस तरह के मैसेज आ जाते हैं जिससे कि उस कार्य की, यानी कि आपने किसी एक व्यक्ति की प्रतिभा को आगे बढ़ने से रोक दिया, जबकि मुझे पता है आपका जो सामने वाला जो हाय हेलो के मैसेज, उसका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता, पर आप उसे सहज होने दें, आपकी संवेदनशीलता उसके तक पहुंचे और वो आपसे कनेक्ट हो। तो उससे पहले का कुछ संवाद होना चाहिए, या जिस बिहाव पे आपकी फ्रेंडशिप हो रही है वहां पर वो जानकारियां उसके पास होना आवश्यक है। अक्सर डिजिटल दुनिया जो है वो हमारी दूरियों को कम करती है, पर कई बार इससे मेंटल प्रेशर बढ़ भी जाता है। तो उस मेंटल प्रेशर को हैंडल करने के लिए होता है कि हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसा कि पिछले वीडियो में भी बात मैंने की थी कि इस तरह से हमें व्हाट्सएप कॉल अनजान व्यक्तियों के नहीं हटाने चाहिए। और अगर हम सीधा सा देखें तो हमने देखा कि व्हाट्सएप कॉल भी हम एकदम अपने जो अजीज होते हैं उनसे हम वीडियो कॉल पे बात करते हैं, ऐसा नहीं कि सीधा एनी टाइम किसी को भी कर दिया। ऑडियो कॉल भी हम नहीं कर सकते, जो हमारा ऑर्डिनरी फोन नंबर है उस फोन नंबर के द्वारा हम इस तरह से बात करते हैं। तो ये एक सोशल मीडिया की अवेयरनेस में हमें कुछ कुछ बातों का जो सबको ध्यान रखना चाहिए और किसी को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए। और डिजिटल एटिकेट्स कहते हैं कि हर चीज में रहते हैं, हर व्यक्ति गुड मॉर्निंग भेजेगा तो कितने सारे हमारे मैसेज हो जाएंगे, हर व्यक्ति इधर से फॉरवर्ड मैसेज भेजेगा तो हमारी पूरी गैलरी फुल हो जाती है। कई लोग इससे बहुत परेशान रहते हैं, फिर ग्रुप में छोड़ देते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि ग्रुप्स में कुछ महत्वपूर्ण मैसेज आए हुए होते हैं, इन सब मैसेज की वजह से वो हमारे मैसेज पीछे छूट जाते हैं, फिर हम उस ग्रुप से एग्जिट हो जाते हैं। तो हमें इन छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखना है। तो हमारे लिए एक मीडिया बहुत अच्छा है, संवाद के लिए बहुत अच्छा है, सूचनाओं का प्रेषित करना, संप्रेषण के लिए बहुत अच्छा है, दुनिया को जानने के लिए बहुत अच्छा, पर इसका सही तरीके से हमें उपयोग करना आना चाहिए। दूसरी बात कि हर ग्रीन लाइट ग्रीन सिग्नल नहीं होता है। आपने किसी को ग्रुप में जोड़ा, उसने उसको स्वीकार कर लिया, इसका मतलब नहीं है कि अब वो आपसे जो मर्जी बात, वो उसकी भी कुछ क्राइटेरिया है। किसी ने आपकी फेसबुक पे रिक्वेस्ट ली तो ठीक है, अब वो आपको भी धीरे धीरे आपकी पोस्ट के जरिए जानेगा आप कौन है क्या नहीं, और सहजता से बात हो सकती है। पर इस तरह से नहीं करना चाहिए कि कोई व्यक्ति उससे परेशान होना लगे। आजकल कईयों की शिकायत आती है, अब इंटरनेट कॉल कोई क्यों करेगा, कोई जिस किसी को जानता नहीं उसको वीडियो कॉल क्यों करेगा। और कॉल करने का समय, तो कोई व्यक्ति रात को 12 बजे तक ऑनलाइन है, 1 बजे तक ऑनलाइन है, वो उसकी इच्छा है, पर वो व्यक्ति उन्हें जज करने वाले कौन होते हैं कि आप ऑनलाइन है, जवाब नहीं दे रहे। बहुत से लोगों से मैंने बातचीत की, कहा हाँ होता है कई बार कि हम कुछ कर रहे होते हैं पर इस तरह का मैसेज आ जाता है तो हमें बंद करना पड़ता है। नहीं, ये आप उनकी पर्सनल लाइफ में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। संवाद की शुरुआत संवेदनशीलता के साथ होनी चाहिए और हम सभी को सोशल मीडिया के अवेयरनेस और डिजिटल एटिकेट्स को फॉलो करना चाहिए। चलते रहिए, जुड़े रहिए रूबरू बीकानेर से।